हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हरियाणा जीके का नेक्स्ट टॉपिक, जो रहेगा हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। आज हम हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व में चौधरी छोटूराम के बारे में चीज़ों को कवर करेंगे। मैं इनको आपको एमसीक्यू के माध्यम से ही पूरी जो इन्फॉर्मेशन है चौधरी छोटूराम की आपको दूंगी, और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने हर क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया है। अगर आपने आज ये वीडियो देख ली तो चौधरी छोटूराम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, चौधरी छोटूराम का जन्म कब हुआ था? चौधरी छोटूराम का जन्म हुआ था 24। मैं आपको क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नहीं बोलूँगी, डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से करके देखना कि आप सही निकाल रहे हैं या नहीं, तो फिर आप आंसर मैच करना। तो चौधरी छोटूराम का जन्म कब हुआ था? तो चौधरी छोटूराम का जन्म हुआ था 24 नवंबर 1881 को। कब हुआ था? चौधरी छोटूराम का जन्म हुआ 24 नवंबर 1881 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी छोटूराम का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो चौधरी छोटूराम का जन्म कहाँ पर हुआ था? आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। रोहतक, सोनीपत, पानीपत या झज्जर। तो चौधरी छोटूराम का जन्म हुआ था रोहतक, और रोहतक में भी कहाँ पे हुआ था? गढ़ी सांपला में। कहाँ पे हुआ था? गढ़ी सांपला में इनका जन्म हुआ था। रोहतक में भी आपको पता होगा। और गढ़ी सांपला का नाम अब फिलहाल बदल कर क्या कर दिया गया है? छोटू नगर कर दिया गया है, आपको पता है। नेक्स्ट है, गढ़ी सांपला कहाँ पर है? गढ़ी सांपला भी मैंने बताया कहाँ पर है। गढ़ी सांपला रोहतक में है। कहाँ पर है? रोहतक में है। और इसका जो गढ़ी सांपला का अब जो नाम है बदल कर क्या कर दिया गया है? अब कर दिया गया है छोटू नगर। छोटू नगर। और ये कब किया गया? ये कब किया गया? 9 अक्टूबर 2016 को इसका नाम बदलकर छोटू नगर कर दिया गया। ये आपको, ये फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए, कई बार को पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, छोटूराम जी के पिताजी का नाम क्या था? एसएससी ने ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछे हैं, तो इसलिए मैंने हर एक क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया है। चौधरी छोटूराम के पिताजी का नाम क्या था? तो चौधरी छोटूराम के पिताजी का नाम था सुखीराम। क्या था? सुखीराम। मैंने 2-3 चीज़ें अभी तक बताई। जन्म 24 नवंबर 1881 को हुआ। कहाँ पे हुआ? गढ़ी सांपला रोहतक में हुआ। और उनके पिता का नाम क्या रहेगा? सुखीराम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटूराम जी की माताजी का नाम क्या था? छोटूराम की माताजी का नाम क्या था? सरला देवी, सन्नो देवी, टीना देवी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो माताजी है उनका नाम रहेगा सरला देवी। क्या रहेगा? सरला देवी। आपको याद रखना है, क्या रहेगा? सरला देवी। पिता का नाम रहेगा सुखीराम और माता का नाम रहेगा सरला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी छोटूराम ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई किस कॉलेज से की थी? तो चौधरी छोटूराम ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कहाँ से की थी? स्टैंडर्ड 4 कॉलेज से, स्टीफन कॉलेज से, आगरा कॉलेज से या इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने पढ़ाई की थी स्टीफन कॉलेज से। कहाँ से? स्टीफन कॉलेज से। स्टीफन कॉलेज कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा दिल्ली में। कहाँ पे रहेगा? दिल्ली में। नेक्स्ट है, चौधरी छोटूराम ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कब की थी? अब इससे पहले पूछा है कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई किस कॉलेज से की थी, और अब पूछा है कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई कब की थी। तो चौधरी छोटूराम ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी 1905 में। कब की थी? 1905 में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, चौधरी छोटूराम ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, कानून की पढ़ाई कब की थी? उन्होंने 1905 में की ग्रेजुएशन। और कानून की पढ़ाई कब की? तो कानून की पढ़ाई उन्होंने की थी ग्रेजुएशन के 5 साल के बाद 1910 में। 1910 में ग्रेजुएशन होने के 5 साल के बाद 1910 में उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी। चौधरी छोटूराम ने वकालत कब शुरू की? हमें पता है कानून की पढ़ाई के बाद क्या करते हैं? वकील बनते हैं और वकालत करते हैं। तो वकालत कब शुरू की? अब उन्होंने पढ़ाई की थी 1910 में, तो वकालत की शुरू कर दी उन्होंने 2 साल बाद 1912 में। ये आपको याद रखना है। मैंने अभी तक 2-3 चीज़ें आपको बताई हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन की 1905 में, कानून की पढ़ाई की 1910 में, और कानून की पढ़ाई के बाद वकालत शुरू की 1912 में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, चौधरी छोटूराम कानून की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो चौधरी छोटूराम ने कानून की पढ़ाई कहाँ से की थी? कौन से कॉलेज से की थी? तो उन्होंने आगरा से की थी। कहाँ से की थी? आगरा से की थी, कॉलेज से। नेक्स्ट है, चौधरी छोटूराम ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? कई बार पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन को घुमा भी दिया जाए। संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो चौधरी छोटूराम ने की थी। और कहाँ पे की थी? तो रोहतक में की थी। कहाँ पर की थी? रोहतक में की थी। नेक्स्ट है, चौधरी छोटूराम ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की थी? ये थी कौन से कॉलेज की स्थापना की? वो था रोहतक में की संस्कृत कॉलेज की स्थापना। और की कब थी? तो 1913 में। कब की थी? वकालत शुरू करने के 1 साल के बाद ही उन्होंने 1913 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। अभी तक मैंने आपको
कई सन बता दिया। 1905 में उन्होंने ग्रेजुएशन की, 1910 में कानून की पढ़ाई की, 1912 में उन्होंने वकालत की और 1913 में क्या किया, उन्होंने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, कई बार पूछी गई है, यहाँ से आपको याद रखना है। जाट गजट कैसी पत्रिका थी? तो जाट गजट ये चौधरी छोटूराम की मोस्ट इंपोर्टेंट पत्रिका कौन सी रहेगी? जाट गजट रहेगी। और ये कैसी पत्रिका थी? ये पत्रिका थी साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसी थी? साप्ताहिक पत्रिका थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जाट गजट पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो जाट गजट पत्रिका मैंने अभी बताया आपको, चौधरी छोटूराम के द्वारा शुरू की गई थी। जाट गजट पत्रिका किस वर्ष से शुरू की गई? तो जाट गजट पत्रिका किस वर्ष से शुरू की गई थी? 1905, 1916, 1913 या फिर 1912। तो जाट गजट जो पत्रिका है वो शुरू की गई थी 1916 में। 1913 में तो उन्होंने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की और पत्रिका कब निकाली? 1916 में जो गजट पत्रिका है वो शुरू की गई थी 1916 में। और पूछा जाता है कहाँ से निकाली गई? तो ये रोहतक से निकाली गई थी। कहाँ से? रोहतक से, आपको याद रखना है। जाट गजट पत्रिका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा में रोहतक से निकाली गई थी? अब ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है, ये भी पूछा जा सकता है कहाँ से निकाली गई थी? रोहतक से। और कौन सी भाषा में निकाली गई थी? उर्दू में निकाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर बचाओ अभियान किसके द्वारा चलाया गया? मोर बचाओ अभियान किसने चलाया था? तो मोर बचाओ अभियान किसने चलाया था? चौधरी छोटूराम ने मोर बचाओ अभियान चलाया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, चौधरी छोटूराम जी कांग्रेस पार्टी में कब शामिल हुए थे? तो चौधरी छोटूराम जी कांग्रेस पार्टी में भी शामिल हुए थे और वे हुए थे 1916 में। 1916 में जब उन्होंने जो जाट गजट पत्रिका है वो निकाली थी, उसी वर्ष ये 1916 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन उन्होंने जल्दी ही ये पार्टी छोड़ दी थी। चौधरी छोटूराम ने कांग्रेस पार्टी कब छोड़ दी थी? क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो 1920 में, 4 साल के बाद ही उन्होंने 1920 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था और फिर उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी जिसे यूनियनिस्ट पार्टी बोला गया बाद में। और उन्होंने फिर 1937 में जाके चुनाव भी लड़ा था। नेक्स्ट है, कितने लोगों ने छोटूराम जी के कहने पर प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक भर्ती हुए थे? कितने सैनिक भर्ती हुए थे ये पूछा गया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आंकड़ा पूछ लिया गया है। 22,144 जो सैनिक है वो चौधरी छोटूराम जी के कहने पर प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का विरोध किसने किया था? असहयोग आंदोलन चलाया किसने था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। और कब चलाया था? 1920 में। और विरोध किया था चौधरी छोटूराम ने। कब किसने किया था? चौधरी छोटूराम ने, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी छोटूराम ने यूनियनिस्ट पार्टी कब बनाई थी? तो यूनियनिस्ट पार्टी कब बनाई थी? चौधरी छोटूराम ने यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी 1923 में। 1923 में। और कई बार पूछ लिया जाता किसके साथ मिलकर बनाई थी? तो इन्होंने, एक नेता था जिसका नाम था फजल फजल अली हुसैन के साथ मिलकर इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था 1923 में। और फिर इन्होंने एक जमींदारा लीग भी बनाई 1923 के बाद। इन्होंने जमींदारा लीग बनाई थी 1924 में, क्योंकि इन्होंने जो पार्टी का गठन किया था 1923 में किया था यूनियनिस्ट पार्टी को। और यूनियनिस्ट पार्टी जमींदारों की पार्टी बोली जाती थी। किसकी? जमींदारों की पार्टी। और इसीलिए इन्होंने अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए एक जमींदारा लीग बनाया था। क्या बनाया था? जमींदारा लीग बनाया था। और जो बनाया था 1924 में, ताकि वह अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर सके। नेक्स्ट है, चौधरी छोटूराम जी को राय बहादुर की उपाधि कब मिली? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सर की उपाधि और राय बहादुर की उपाधि कब मिली? तो चौधरी छोटूराम जी को राय बहादुर की उपाधि मिली थी 1927 में, आपको याद रखना है 1927 में। और चौधरी छोटूराम जी को सर की उपाधि कब मिली थी? चौधरी छोटूराम को सर की उपाधि हमें पता 1927 में, तो राय बहादुर की उपाधि मिली। तो इसके बाद ही 1910 साल के बाद, आपको याद रखना 10 साल के बाद 1937 में इनको सर की उपाधि से नवाजा गया था। नेक्स्ट है, चौधरी छोटूराम जी ने अपनी उपाधि कब वापस कर दी थी? तो इन्होंने अपनी उपाधि वापस भी कर दी थी। कब कर दी थी? भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में इन्होंने अपनी उपाधि, सर की उपाधि उनको वापस कर दिया था। नेक्स्ट है, चौधरी छोटूराम जी ने अपना जन्मदिन 24 नवंबर की वजह किस दिन बनाने के लिए कहा था? तो उन्होंने बसंत पंचमी के दिन अपना जन्मदिन बनाने के लिए कहा था। नेक्स्ट है, 1937 में कितने प्रांतों में चुनाव हुए थे? तो 1937 में हमें पता 1923 में इन्होंने पार्टी बनाई थी, तो 1937 में लगभग 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे और उनमें पंजाब प्रांत भी शामिल था।
कितने प्रांतों में चुनाव हुए? तो 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, ये आपको याद रखना है। और पंजाब प्रांत में कौन सी पार्टी जीती थी? तो यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब प्रांत में जीती थी। नेक्स्ट है 1937 में पंजाब प्रांत में यूनियनिस्ट पार्टी ने चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा था? तो ये लड़ा था सिकंदर हयात के नेतृत्व में। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था चौधरी छोटूराम ने 1923 में, लेकिन नेतृत्व किसने किया था कि यूनियनिस्ट पार्टी का चुनाव किसके नेतृत्व में जीता गया? वो जीता गया सिकंदर हयात के नेतृत्व में। नेक्स्ट है चौधरी छोटूराम अपनी सैलरी का कितना भाग गरीब परिवार के बच्चों की पढ़ाई के लिए दान करते थे? तो ये करते थे अपनी सैलरी का 1/3 भाग गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दान कर देते थे। क्यों? क्योंकि जो छोटूराम भी वो भी एक गरीब परिवार से संबंधित थे और उनको भी उन्होंने भी अपनी किसी व्यक्ति की मदद से ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी और वे इस गरीबी को समझते थे, इसलिए वह गरीबों के बच्चों को पढ़ाई के लिए अपनी सैलरी का 1/3 हिस्सा दान में दे देते थे और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता था? दीन बंधु भी कहा जाता था। दीन बंधु भी बोला जाता था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है चौधरी छोटूराम जी की मूर्ति के वास्तुकार कौन थे? तो राम सुतार चौधरी छोटूराम जी की मूर्ति के वास्तुकार थे। भाखड़ा बांध का जनक किसे कहा जाता? तो भाखड़ा बांध का जनक हमें पता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया गया। चौधरी छोटूराम जी को भाखड़ा बांध का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है छोटूराम जी की मृत्यु कब हुई? चौधरी छोटूराम की मृत्यु हुई 1945 में। जन्म हुआ था 24 नवंबर 1881 को, मृत्यु हुई 1945 में। नेक्स्ट है छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है? छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज हमें पता है कहाँ पर रहेगा, ये रहेगा मुरथल सोनीपत में रहेगा। नेक्स्ट है छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज कब स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित कब किया गया था? ये स्थापित किया गया था 1987 में। कब किया गया था? 1987 में। और फिर बाद में इसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया और ये बनाया गया था 2006 में, इसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया। नेक्स्ट है छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम दीनबंधु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कब रखा गया? तो मैंने अभी बताया आपको 2006 में इसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया। नेक्स्ट है छोटूराम दीनबंधु थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? तो छोटूराम दीनबंधु थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा यमुनानगर में। कहाँ पर है? यमुनानगर में, ये आपको याद रखना है। ये थे छोटूराम से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। कल हम फिर किसी अलग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।